हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। बीते कुछ एक दिनों से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो उद्धार के कार्य को किया है उस विषय पर हम मनन करते आ रहे हैं। 30 साल तक वे अज्ञात रहे और उसके बाद वे बाहर आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। उसके बाद 40 दिन तक वे उपवास करते हैं। उसके बाद शैतान उनकी परीक्षा करता है और उस दौरान प्रभु यीशु शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड पर जयवंत होते हैं। तत्पश्चात गलील के झील के किनारे से वे अपने सेवकाई की शुरुआत करते हैं। 12 शिष्यों को वो अपने लिए चुनते हैं और नगर नगर, गांव गांव घूमते घूमते परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य की बातों को उस दौरान वे सिखाते हैं। स्वर्ग के सामर्थ को धरती पर प्रकट किया, चमत्कार करके, चंगाई करके उन्होंने उसे साबित किया। फिर जब वे मर के दफनाए गए लाजर को दोबारा जिलाते हैं, तब वहां जो फरीसी थे वे उनसे जलने लगते हैं और उन्हें मार डालने की योजना बनाते हैं। जी हां, रुकावटें आना तो नहीं रुकेंगी, लेकिन जिसकी वजह से वे आए उन पर हाय। जो भविष्यवाणियां की गई उनके अनुसार यह सब कुछ हुआ। तो कल रविवार का दिन था, पाम संडे, मतलब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले बितनिया नामक गांव में आते हैं। वहां रहते हुए वे यरूशलेम को आया जाया करते थे। यरूशलेम करीब 4 किलोमीटर दूर है। रोज यरूशलेम जाते और शाम को वे बितनिया वापस आते। रविवार के दिन वे एक गधी के बच्चे पर सवारी करते हुए लोगों की जय जयकार के बीच जब वे पुकार रहे थे, होसन्ना होसन्ना, प्रभु के नाम से आने वाले धन्य हैं। जब लोग ऐसी जय जयकार कर रहे थे, वे उस नगर में प्रवेश करते हैं। उन तमाम विषयों पर हमने कल मनन किया था, तो आज अगले दिन क्या हुआ उस पर हम मनन करने जा रहे हैं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके आलेखों के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए वचन के जो एक एक शब्द हैं, वे आज भी हमारे जीवनों में एक बदलाव लाने की, जीवनों में स्फूर्ति लाने की, उत्साह लाने की कुव्वत रखते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज फिर से जबकि हम आपके क्रूस के बलिदान पर, क्रूस के उस दुख पर मनन करते हैं, वचन के भेदों को हमें सिखाएं, आपके और अधिक करीब आने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार 11वें अध्याय से मनन कर रहे हैं। 11 के 11 को देखिए। और वे यरूशलेम पहुंचकर मंदिर को आए। चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बितनिया गए, क्योंकि सांझ हो गई थी। अब 12वीं आयत को देखेगा। दूसरे दिन जब वे बितनिया से निकले, क्या लिखा है? जब वे बितनिया से निकले उन्हें भूख लगी और दूर से वे एक अंजीर के पेड़ को देखकर निकट गए कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। तो रविवार के दिन प्रभु यरूशलेम गए थे। आराधनालय में जो कुछ घटित हो रहा था, उन तमाम चीजों को देख प्रभु काफी दुखी हुए। वापस आए, उन्होंने प्रार्थना की। पिता के भवन में जो कुछ हो रहा था वो उनसे देखा नहीं गया। तो यहां दूसरे दिन अर्थात सोमवार को वे उठते हैं और शिष्यों के साथ
दोबारा यरूशलेम जाने को निकलते हैं और रास्ते में उन्हें भूख लगती है और रास्ते में उन्हें यह पेड़ मिलता है। प्रभु को हमारी तरह भूख लगी, वे हमारी तरह थके, हमारी ही तरह उन्होंने आंसू बहाए, वे रोए, यहां तक कि प्रभु यीशु ने क्रोध भी किया, लेकिन हमारी तरह नहीं। वे जब शरीर में थे हमारी ही तरह हर एक चीजों में वे परखे गए, लेकिन वे पाप में गिरे नहीं। तो इस अंजीर के पेड़ को देखकर उन्हें लगा कि इसमें फल मिलेंगे। कहते हुए वे करीब जाते हैं तो पेड़ जो है उसमें पत्तियां तो हैं, लेकिन एक भी फल नहीं। दूर से नजर आया, मतलब वो पेड़ विशालकाय था, बहुत हरा भरा था, लेकिन एक भी फल नहीं। प्रभु हमसे पत्तों की नहीं, फलों की अपेक्षा करते हैं। इंसान जो है अपने आप को पत्तियों से छिपाने का प्रयास करता है। आदम हव्वा ने जब पाप किया तो अपने आप को या अपने नंगेपन को छिपाने के लिए उन्होंने पत्तों का अंगोछा बनाकर ढांप लिया। वो पत्ता कब तक रह पाएगा? थोड़े दिनों में सूख जाएगा ना। मनुष्यों के जो कार्य हैं वे पत्तों के समान ही हैं। हां, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने मीटिंग्स का अरेंजमेंट किया है, हमने फास्टिंग प्रेयर्स वगैरह का अरेंजमेंट किया है, हमने बहुत ऑफरिंग्स वगैरह दी हैं, हमने बहुत कुछ किया है। आपने उपवास भी कर लिया, फास्टिंग प्रेयर्स भी रख लिए, लेकिन क्या प्रभु ने स्वीकारा? तुम उपवास तो करते हो लेकिन भूखों को भोजन नहीं देते, जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते। ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। जी हां, आज यीशु मसीह की कलीसिया कहलाए जाने वाले चर्च के अंदर भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं। आत्मा के कार्य नहीं होते, आत्मा के फल नहीं नजर आ रहे। जिन पेड़ों में फल नहीं, प्रभु उसे काट डालेंगे। उस पेड़ में एक फल भी नजर नहीं आया। कुछ लोग क्योंकि वह फल का समय नहीं था इसे गलत समझ बैठेंगे। अरे जब समय ही नहीं है तो फल कहां से मिलेगा पूछेंगे। देखिए, अंजीर के पेड़ में पहले फल आते हैं, उसके बाद में ही पत्ते आते हैं। कहने का मतलब समय निकल जाने के बाद भी उसमें कोई फल ना लगे। आम का एक खास समय होता है ना, उसी दौरान हमें आम मिलते हैं। फिर कुछ पेड़ होते हैं जो जुलाई अगस्त तक भी फल देते हैं, लेट होते हैं। तो यह जो अंजीर का वृक्ष है, सीजन के निकल जाने के बाद भी उसमें फल नहीं आए, ग्रेस पीरियड भी निकल गया है। इसलिए प्रभु कहते हैं, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। उस पेड़ से प्रभु कहते हैं, अब से तेरा फल कोई कभी ना खाए। कहकर वे यरूशलेम को आए और मंदिर को गए। तो जब वे आराधनालय जाते हैं, आराधनालय के अंदर वे व्यापार होता देखते हैं। वहां पर लोग जो हैं कबूतर वगैरह बेच रहे थे, सर्राफा बाजार था। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, भीड़ भाड़ है। हां, आज प्रभु के आराधनालय में प्रभु का भय नहीं है। चर्च में बैठकर सेल फोन पर खेलते रहते हैं। अरे चर्च ही तो है, लेट जाएंगे तो क्या हुआ कहकर सबसे लेट आएंगे और फिर सबसे पहली कुर्सी में उन्हें बैठना है। फिर कुछ लोग चर्च आते ही इसलिए हैं कि वे चुगलखोरी करें। कुछ लोग रिश्ते तलाशने आते हैं। कैसी भयंकर अवस्था में यह फिसलता जा रहा है देखिएगा। प्रभु का भवन पवित्र स्थान है। प्रभु के सानिध्य में मौन रहकर हमें उनकी सुननी है। अगर आवाज ऊंची करते हैं तो प्रभु से बात करने के लिए करें। गीत गाने के लिए मुंह खोलते हैं तो आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करें। उनसे सुनने की अपेक्षा रखें। गपशप करने के लिए यह कोई क्लब हाउस नहीं है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, वचन से चिताने के लिए, प्रेम दिखाने का स्थान है। यह प्रभु का स्थान है। यहां प्रभु की आराधना होनी चाहिए। जब प्रभु यीशु यह सब देखते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, क्रोध
मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। कहते हुए वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें वे बाहर निकालते हैं, सर्राफों की चौकियां उलट देते हैं। समझ रहे हैं? एक बार जरा कल्पना करके देखिए, पिता के भवन में इस प्रकार की घटनाओं को देखकर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की 17वीं आयत को अगर देखें, लिखा है, पिता के घर की धुन मुझे खा जाएगी। जब प्रभु के भवन को खराब किया जाता है, प्रभु को गुस्सा आता है। प्रभु के सानिध्य को खराब करने वाले नुकसान उठाएंगे। यह व्यापार का स्थान नहीं है, विवाह संबंध खोजने का स्थान नहीं है, यूथ मीटिंग्स, यूथ कैंप बोल के घूमने फिरने की जगह नहीं है, प्रेम प्रसंगों का स्थान नहीं है। आज भी कई कलीसियाओं में हम ऐसी परिस्थिति को देखते हैं जहां पर उन्होंने मसीह की कलीसिया को व्यापार का स्थान बना दिया है। प्रभु अगर कोड़ा लेकर आए तो कितने लोगों को मारेंगे। प्रभु के भवन जाते समय अपने चाल चलन को लेकर सावधान रहो, वचन हमें बताता है। मेरा भवन सारी जातियों के लिए प्रार्थना का भवन है। प्रभु परमेश्वर के भवन हम क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने जाते हैं। प्रभु परमेश्वर से विनती प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर जब कमी घटी होती है, देश के अंदर जब कमी घटी होती है, देश में जब अकाल पड़ता है, देश में जब अपराध बढ़ते हैं, जब अन्याय बढ़ता है, जब प्रशासन बिना किसी नैतिकता के कार्य करता है, ऐसे समय में मेरे नाम से बुलाए गए मेरे लोग अगर अपने आप को नीचा करें, बुराई से फिरकर अगर प्रार्थना करें, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके दोषों को क्षमा करके उनके देश को आशीषित करूंगा। इसीलिए प्रभु के भवन जाना है। अगर हम प्रभु के भवन को लेकर असावधान रहेंगे, आशीषें तो छोड़िए, श्राप के कारण बन जाएंगे। एक ही बार में प्रभु उन सबको वहां से भगा देते हैं। मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खोह बना दी है। यह सब कुछ देख महायाजक और शास्त्री उनसे डरने लगते हैं। लोग उनके उपदेशों से चकित होते हैं। इनके पास ऐसा अधिकार कहां से आया है? जी हां, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। सोमवार के दिन आराधनालय को उन्होंने पवित्र किया, आराधनालय के जो कार्यक्रम थे उन्हें दुरुस्त किया। सांझ होते होते वे नगर से बाहर चले गए। पूरा दिन उन्होंने वहां गुजारा और फिर शाम होते होते वे बेतनिया को लौट गए। एक एक दिन के उनके कार्यों पर गौर करिएगा। पहले दिन वे जुलूस में भाग लेते हैं, प्रोसेशन में भाग लेते हैं, और दूसरे दिन मंदिर के जो कार्यक्रम हैं उन्हें दुरुस्त करते हैं। 20वीं आयत, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, मतलब सांझ को वे वापस गए, सोमवार शाम को, भोर को मतलब मंगलवार की सुबह वे बेतनी से यरूशलेम जा रहे हैं। जब वे उस रास्ते से होकर जा रहे हैं, लिखा है उन्होंने उस अंजीर के वृक्ष को जड़ तक सूखा पाया। अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, प्रभु ने कहा था ना। वह पेड़ अगले दिन तक या अगली सुबह तक पूरी तरह सूख गया। प्रभु यीशु ने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन निष्फल लोगों का जीवन किस प्रकार का होगा उसके एक सदृश्य को, उसके प्रतिरूप को हम यहां पर इस वृक्ष के रूप में देखते हैं। वो वृक्ष सूख गया। अब मंगलवार के दिन क्या होता है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। महापवित्र स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु एक फलदायी जीवन हमें प्रदान करें। हम एक निष्फल जीवन जीना बिल्कुल नहीं चाहते।
जब कभी आप हमें देखें, होने दें कि हम में फल लगे हुए हों, पवित्र आत्मा के फल हम में फलवंत होने पाएं। प्रभु, जैसे आपने कहा आपका भवन जातियों के लिए प्रार्थना का स्थान है, हमारी मदद करें कि हम उसे डाकुओं की खोह ना बनने दे, बल्कि उस स्थान का सम्मान करते हुए, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए, आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय से, साथ ही साथ अन्य सुसमाचारों से भी हम मसीह यीशु के क्रूस से पहले क्या कुछ हुआ उस पर, उनकी मृत्यु से पहले क्या कुछ घटित हुआ और मृत्यु के बाद क्या कुछ हुआ, हम चर्चा करेंगे। यह आत्मिक तौर पर बढ़ने में हमारी मदद करेगा। आप लगातार इन कार्यक्रमों को देखिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में और अप्रैल 15 तारीख को गोरेगांव में, दोनों अलग अलग जगहों पर केवल शाम को गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। टीवी पर अगर आप हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में वचन सुनते हो, या फिर किसी और भाषा के कार्यक्रम के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हो, तो हम आपको इस गेट टुगेदर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, हमारे जीवनों में एक बेदारी आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आ रहे हैं। आप भी प्रार्थना के साथ आए। गौर कीजिएगा, अप्रैल 14 तारीख को धारावी में मॉर्निंग स्टार स्कूल में शाम को 6 बजे से, समय याद रहेगा ना, शाम को 6 से 10 तक केवल एक सेशन। उसी प्रकार 15 तारीख जो कि बुधवार है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गोरेगांव में गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो जगह आपके करीब है आप आए, या दोनों जगहों पर भी आप आ सकते हैं। पता गौर से सुनिएगा, मॉर्निंग स्टार स्कूल नियर सायन रेलवे स्टेशन, धारावी, मुंबई। अप्रैल 14 तारीख शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहां पर गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबरों पर फोन करें। फिर गोरेगांव में होने वाले गेट टुगेदर के एड्रेस को भी आप नोट कर लें। पता है महाराष्ट्र विद्या हॉल, मोतीलाल नगर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। मीटिंग का जो समय है शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। आपसे आमने सामने मिलकर आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करने के लिए हम आपके शहर आ रहे हैं। आप भी अवश्य आए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को लाएं, मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अवश्य आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।